नमस्कार, मैं हूं एस एम अशरफ। आज की बड़ी खबर सीधे देश की सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट से जुड़ी हुई है। अरुणाचल प्रदेश में चाइना की कथित गतिविधियों को लेकर एक बार फिर से सियासी घमासान शुरू हो गई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी का कहना है कि अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सुरक्षा बलों को कुछ इलाकों में पेट्रोलिंग से रोका जाने के बाद खबर बेहद चिंताजनक है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि इस खबर को मीडिया में आने से रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सरकार और सुरक्षा से जुड़े सूत्र इन आरोपों को खारिज कर रहे हैं। राहुल गांधी ने 13 अगस्त को दिल्ली में कांग्रेस के एक कार्यक्रम में अरुणाचल प्रदेश को लेकर सरकार पर सीधे हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि चाइना ने भारतीय सुरक्षा बलों से कहा कि जमीन भारत की है, लेकिन वहां इंडियन फोर्सेस पेट्रोलिंग नहीं कर सकती। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि मीडिया के एडिटर्स को फोन करके इन खबर को प्रकाशित नहीं करने के लिए कहा जा रहा है। यानी विपक्ष का सीधा आरोप है कि सरकार सीमा से जुड़े एक सेंसिटिव इश्यू को पब्लिक डोमेन में आने से रोक रही है। हमारी पेट्रोलिंग एरिया में चाइना ने अरुणाचल में हमें पेट्रोलिंग करने से मना कर दिया कि भैया हाँ ठीक है, वो सब बात ठीक है, ये आपकी जमीन है, मगर आप यहां पेट्रोलिंग नहीं कर सकते। राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी की हवा निकल गई है। वो क्या कर रहे हैं? ऑपरेशन अभी चल रहा है। सारे मीडिया के एडिटर्स को कॉल कर रहे हैं कि भैया ये बात आप अपने अखबारों में मत डालो, छुपाओ। उन्होंने दावा किया कि चाइना ने भारतीय सुरक्षा बलों से कहा कि जमीन भारत की है, लेकिन वहां इंडियन फोर्सेस पेट्रोलिंग नहीं कर सकती। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि मीडिया के एडिटर्स को फोन करके इन खबर को प्रकाशित नहीं करने के लिए कहा जा रहा है। यानी विपक्ष का सीधा आरोप है कि सरकार सीमा से जुड़े एक सेंसिटिव इश्यू को पब्लिक डोमेन में आने से रोक रही है। भारत और चाइना के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर पहले से तनाव रहा है। गलवान के बाद दोनों देशों के रिश्ते और ज़्यादा सेंसिटिव हुए। ऐसे में अगर किसी भारतीय टेरिटरी में हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की ट्रेडिशनल पेट्रोलिंग को लेकर कोई समस्या सामने आती है तो देश को इसकी पूरी जानकारी मिलनी चाहिए। राहुल गांधी ने अपने बयान में गलवान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस बयान का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत की जमीन का 1 इंच भी चाइना ने नहीं लिया। राहुल गांधी का दावा है कि इसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से अलग तस्वीर सामने आई। उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह के स्टेटमेंट से चाइना को गलत मैसेज गया। गलवान के बाद प्रधानमंत्री आए, जूम कॉल थी। प्रधानमंत्री कहते हैं हिंदुस्तान की जमीन का 1 इंच चाइना ने नहीं लिया। ये राहुल गांधी का पॉलिटिकल एलिगेशन है और सरकार इस इंटरप्रिटेशन से सहमत नहीं। अगर बॉर्डर पर सब कुछ नॉर्मल है तो सरकार डिटेल क्लैरिफिकेशन क्यों नहीं देती? क्यों नहीं बताया जाता कि अरुणाचल के किन इलाकों में इंडियन फोर्सेस की रेगुलर पेट्रोलिंग हो रही है? क्या किसी ट्रेडिशनल पेट्रोलिंग पॉइंट पर रिस्ट्रिक्शन है? क्या चाइना की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन है? और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो सरकार को फैक्ट्स के साथ सामने आकर इस पूरे विवाद को ख़त्म करना चाहिए। इस कंट्रोवर्सी में अरुणाचल प्रदेश के अपर सबनसिरी इलाके और टास्किंग सेक्टर्स का नाम सामने आ रहा है। कांग्रेस का दावा है कि LAC
के पास कुछ पुराने इंडियन पेट्रोलिंग पॉइंट्स तक पहुंच को लेकर चिंता पैदा हुई है। कांग्रेस के फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट के अध्यक्ष सलमान खुर्शीद ने भी इस मामले पर चिंता जताई और प्रधानमंत्री से देश को एड्रेस करने की मांग की। यानी कांग्रेस इसे सिर्फ एक लोकल बॉर्डर इश्यू नहीं मान रही, बल्कि इसे नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा बता रही है। हालांकि यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। इन आरोपों की इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन अभी सामने नहीं आई है। सरकारी सूत्रों ने चाइनीज इंक्रोचमेंट के आरोपों को खारिज किया है। इंडियन आर्मी और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से भी चाइनीज इंट्रूजन की खबरों को खारिज किया जाने की बात सामने आई है। वहीं विदेशी मंत्रालय यानी MEA ने कहा कि इंडिया चाइना के साथ बॉर्डर रिलेटेड इश्यूज को बेहद गंभीरता से लेता है। सरकार के मुताबिक LAC पर पीस और स्टेबिलिटी बनाए रखना भारत की हाईएस्ट प्रायोरिटी है, लेकिन मिनिस्ट्री ने इन स्पेसिफिक रिपोर्ट्स पर कोई डिटेल कंफर्मेशन या डिनायल नहीं दिया। चाइना की तरफ से भी कहा गया है कि इंडिया चाइना बॉर्डर की सिचुएशन फिलहाल जनरली स्टेबल है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश के पास चाइनीज मिलिट्री एक्टिविटीज बढ़ने की खबरों पर चाइना ने कोई डिटेल कमेंट नहीं किया और यही वजह है कि सवाल अभी भी बना हुआ है। बॉर्डर सिक्योरिटी जैसे मामलों में सीक्रेसी और नेशनल सिक्योरिटी की अपनी जगह है, लेकिन डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी भी जरूरी है, खासकर तब जब विपक्ष लगातार गंभीर आरोप लगा रहा है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फॉरेन पॉलिसी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सिर्फ वर्ल्ड लीडर्स को गले लगाना फॉरेन पॉलिसी की सक्सेस नहीं हो सकती। उन्होंने अमेरिका, रशिया और ईरान के साथ इंडिया के रिलेशंस का जिक्र करते हुए कहा कि इंडिया को इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में ज्यादा एक्टिव रोल निभाना चाहिए था। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार की फॉरेन पॉलिसी कमजोर हुई है। इसके साथ उन्होंने सरकार पर कई और पॉलिटिकल आरोप लगाए, लेकिन इन आरोपों का जवाब सरकार की तरफ से आना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि जब मामला चाइना, LAC और नेशनल सिक्योरिटी का हो तो पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप से ज्यादा जरूरी फैक्ट्स होते हैं। क्या अरुणाचल प्रदेश में वास्तव में इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस की पेट्रोलिंग को चाइना ने रोका है? अगर नहीं तो सरकार को साफ साफ बताना चाहिए कि ग्राउंड सिचुएशन क्या है, और अगर किसी एरिया में पेट्रोलिंग को लेकर कोई डिस्प्यूट या रिस्ट्रिक्शन सामने आया है तो देश को उसकी जानकारी क्यों नहीं दी जा रही? क्योंकि सीमा पर होने वाली छोटी से छोटी एक्टिविटी भी नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी होती है और यहाँ सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ विपक्ष के आरोपों को खारिज करना नहीं है। सरकार को फैक्ट्स सामने रखने होंगे। कहाँ पेट्रोलिंग हो रही है, कहाँ नहीं हो रही, किस पॉइंट पर डिस्प्यूट है और चाइना के साथ इस पर क्या बातचीत हुई। इन सवालों के जवाब देश जानना चाहता है। फिलहाल अरुणाचल प्रदेश को लेकर राहुल गांधी के आरोपों ने एक बड़ा पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी खड़ा कर दिया है। एक तरफ विपक्ष सरकार पर इंफॉर्मेशन दबाने और चाइना के सामने कमजोर पॉलिसी अपनाने का आरोप लगा रहा है, तो दूसरी तरफ गवर्नमेंट सोर्सेस चाइनीज एनक्रोचमेंट के आरोपों को खारिज कर रहे हैं। सरकार अगर कह रही है कि सब कुछ ठीक है तो उसे फैक्ट्स के साथ सामने आना चाहिए, क्योंकि सवाल किसी एक पार्टी का नहीं है। सवाल है भारत की सीमा, भारत की सिक्योरिटी और भारत के नेशनल इंटरेस्ट का। मैं हूं SM अशरफ, आप देखते रहिए देश समाचार। धन्यवाद।
और इस रिपोर्ट को अपने दोस्त और परिवार के साथ शेयर कीजिए।